Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history, chapter number 1, rise of nationalism in Europe. Rise of nationalism in Europe. यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप जो एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जितना सारा कंट्रीज लोकेटेड है, उस कंट्रीज में नेशनलिज्म मीन्स नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन। नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, नेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक कंट्रीज का कैसा होना चाहिए, उस जगह का बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, पहले एक डायग्राम शो किया गया है, एक पिक्चर है, एक ड्राइंग है फर्स्ट पेज में, जहाँ पर द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? डायग्राम का नाम जो है वो है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चरेबिलिटी है, स्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्रक्शन और सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिपब्लिक कॉन्स्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर देखो, फ्रेडरिक रूसो 1848 मतलब 1848 में फ्रेडरिक रूसो जो एक फ्रांस आर्टिस्ट था, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मैप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये वर्ल्ड का ये जो मैप है, इस मैप को वो ड्रा किया है, जिसका थोड़ा रिप्रेजेंट हो रहा है कि वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिपब्लिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, उसका वेरिएशन कैसा रहना चाहिए, उस जगह का यहाँ पर डिस्कस किया गया है। डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? देखो, डेमोक्रेटिक मीन्स एक पर्टिकुलरली वे जहाँ पर रूल भी इसको बोला जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्शन करता है, मतलब कंट्रीज़ का जो पीपल है, पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, मतलब किंग्स और मोनार्की जो है उसको पॉपुलेशन का थ्रू उसको सिलेक्शन किया जाता है, बाय द वे वोटिंग का थ्रू उसको सिलेक्शन किया जाता है। इस रूल को बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और सोशल रिपब्लिक, सोशल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सोशल कास्ट कम्युनिटीज़ कैसा रहना चाहिए, जिसका साथ गवर्नमेंट का एक इंटरलिंक रहेगा। यहाँ पर देखो, ये ड्राइंग का साथ क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर देखो, द फर्स्ट प्रिंट, यहाँ पर फिगर नंबर 1 में इसका डिस्कस किया गया है, ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वोमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफर द होम पेज ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर एक लॉन्ग रूट में, मतलब बहुत दूर से एक लॉन्ग रूट में देखो जितना सारा पॉपुलेशन है, यहाँ पर कौन कौन है, यूरोप का और अमेरिकन का सारे पॉपुलेशन यहाँ पर इसमें इंक्लूड है, वो लोग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें मैन भी है और वोमेन भी है। एक लॉन्ग रूट्स को अराइव करके वो लोग यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक वाइट कलर का स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गॉड, जो क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है जीसस क्रिस्ट, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो रूल है, रेगुलेशन है, रिलीजियस कस्टम्स है, उसको आके सब लोग अलग अलग नेशनल फ्लैग ले आके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रेस्पेक्ट दे रहा है। ये वाइट कलर का जो स्टैचू है, इसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी को सब लोग, लिबर्टी मीन्स यहाँ पर फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, मतलब सब जगह में अलग अलग नेशन में एक फ्रीडम रहना चाहिए। विदाउट फ्रीडम किसी भी नेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये जगह बताया गया है। देखो, यहाँ पर मैचिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड द ऑफरिंग होम पेज ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी as they pass by it, as you would certain recall artist or the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग में लिबर्टी जो है, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर दिया गया था, बताया गया था, लिबर्टी को मतलब इमेजिन किया गया था एक फीमेल फिगर का साथ। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in a one hand and the charter of the right, इस जिसका एक हाथ में क्या है, रूल का जो चार्ट है, रूल रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, रूल का स्ट्रक्चरेबिलिटी कैसा रहना चाहिए,
परसेप्शन कैसा होना चाहिए, ऑल जगह यहाँ पर पॉइंट टू बी बताया गया है। जो बुक उसका वन हैंड में है, राइट हैंड में है, और लेफ्ट हैंड में क्या है, एक टॉर्च टाइप का एलिमेंट्स है, जिससे क्या हो रहा है, जो लाइट है, लाइट को लॉन्ग रूट तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक मतलब उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। क्लियर? देखो, ऑन द अर्थ in the foreground of the image lie the started of the remains of the symbol of absolutist institutions। अर्थ में ये जो जगह है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कैसा रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स है इंस्टीट्यूशन का, क्या क्या रूल रेगुलेशंस है, सब जगह यहाँ पर बताया गया है। इन सॉरियो outpan visions, the people of the world are grouped as the distinct nations। वर्ल्ड का मतलब हर एक जगह से यहाँ पर पीपल प्रेजेंट था, और जो अपना नेशन जो है, नेशनल स्ट्रक्चर जो है, पर्टिकुलरली नेशनल स्ट्रक्चर मीन्स एक कंट्रीज का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। कंट्रीज का स्ट्रक्चरेबिलिटी कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या रहना चाहिए जो एक कंट्रीज का रहेगा, वो जगह यहाँ पर बताया गया है। आइडेंटिफाइड थ्रू द फ्लैग्स एंड द नेशनल कस्टम्स, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन सा नेशन का पीपल कहाँ पर है, उसको कहाँ से रिप्रेजेंट किया गया है, कहाँ से आइडेंटिफाई किया गया है, उसका जो फ्लैग्स है, नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल कस्टम्स जो है, कौन सा कस्टम से वो अराइव किया है, बिलोंग किया है, वो जगह यहाँ पर बताया गया है। जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग से रिप्रेजेंट हो रहा है अलग अलग नेशन का, पर्टिकुलरली नेशंस मीन्स ए कंट्री, कंट्रीज का फ्रीडम जो है, फ्रीडम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आके सब लोग एक वन बाय वन क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहा है, उसको गॉड मान रहा है, उसको बिलीव कर रहा है। आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का सबसे पहले कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट है सबसे पहले, जो मतलब लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करके सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पास पहुंचा है, उसके में कौन है, यूनाइटेड स्टेट है, मींस यूएसए जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो टू कंट्रीज का, टू नेशन का जगह यहाँ पर बताया गया है। व्हिच बाय दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट, यहाँ पर ये जो स्टेट है अलग अलग, ये सब स्टेट क्या है, ऑलरेडी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड जो है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट है, मीन्स यहाँ पर नेशनलिटी का कंस्ट्रक्शन हो गया था, पार्टिकुलरली फ्रीडम बन गया था। ये जो कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, वो कंट्रीज जो है वो टोटली फ्रीडम था, मतलब यहाँ पर कुछ अनबियरेबल कंडीशन नहीं था, आज़ादी मिल गया था यहाँ पर। देन देखो फ्रांस, उसके बाद देखो फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर, रिवोल्यूशन का साथ फ्रांस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर ट्री कलर का जो फ्लैग है, जो थर्ड पोजीशन में है, थर्ड जगह में जो फ्लैग देखा जा रहा है जिसमें थ्री कलर है, वो कौन सा कंट्रीज है, वहाँ पर फ्रांस जो नेशन है, फ्रांस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उस कलर का फ्लैग से, नेशनल फ्लैग से। हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, जो उसके बाद मतलब यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड का बाद जिसका पोजीशन में है, इक्वली जो स्टैचू को अराइव कर रहा है। देखो, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यहाँ पर जर्मनी का जो पीपल है वो उसका पास कौन कौन सा फ्लैग था, ब्लैक कलर का फ्लैग था, रेड कलर का फ्लैग था और गोल्ड कलर का फ्लैग था, ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का फ्लैग था। मतलब यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जर्मनी जो स्टेट है, नेशंस है, वो वहाँ पर फ्रीडम नहीं था। स्टेट का फ्लैग अगर अलग अलग रहेगा तो इसका मीनिंग है स्टेट भी सम पार्ट में डिवाइड रहेगा, एग्जैक्टली स्टेट का स्ट्रक्चरेबिलिटी इक्वल नहीं रहेगा, आइडियल नहीं रहेगा, स्टेट का जो डिवीजन है वो बहुत सारे डिवीजन में डिवाइड रहेगा स्टेट। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट इट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर फ्रेडरिक सोरू जो है इस इमेजिन में बताया जा रहा है, उसका थ्रू ये रिप्रेजेंट हुआ है कि
यहाँ पर जर्मन पीपल जो है डिड नॉट इट द एग्जिस्ट यूनाइटेड नेशंस, मतलब जर्मन स्टेट का नेशन जो है, जर्मनी का जो नेशनलिटी है वो यूनाइटेड नहीं था, वो आइडियल नहीं था, सुइटेबल कंस्ट्रक्शन उसका नहीं हुआ था, इसलिए उसका फ्लैग भी 3 डिवीजन में डिवाइड है, जिसका कलर है ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर, मतलब नेशन भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into the nation's state under the democratic construction। यहाँ पर देखो जर्मन जो कॉन्स्ट्रक्शन है, जर्मन सोसाइटीज़ है, यहाँ पर 1848 का जगह बताया गया है, जहाँ पर लाइबरल होप्स, जर्मन का जो लिबर्टी था, लिबर्टी का सब पीपल का, जर्मन पीपल का पास एक ही होप था, एक ही प्रे था कि वो उसका जो नेशन है, एक पार्टिकुलरली उसका विश था जर्मन पीपल का कि उसका एक पार्टिकुलरली एग्जैक्ट नेशन बनाया जाए जर्मनी को, उसका डिफरेंशिएशन ना रहे, उसमें कुछ भेद ना रहे, क्लासेस ना रहे, क्लासिफिकेशन ना रहे, एक सुइटेबल कॉन्स्ट्रक्टेड नेशन का एस्पेक्ट था, और जर्मनीज का प्रे था। ये 1848 में जो प्रेजेंट किया गया है, मतलब जर्मनी का जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो आइडियल, सुइटेबल, डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्रक्शन का जैसा रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, किसका थ्रू सिलेक्शन किया जाता है, पॉपुलेशन को थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है, पॉपुलेशन का बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा सिलेक्शन एस्पेक्ट था जर्मन ऑल पीपल का लिए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स of Austria, the kingdoms of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। यहाँ पर देखो जर्मनी पीपल को फॉलो कर रहा था, कौन कौन फॉलो कर रहा था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, किंगडम्स ऑफ टू सिलिसीज, टू सिलिसीज का किंगडम्स है ऑस्ट्रिया है, राइट, ऑस्ट्रिया है, टू सिलिसीज का किंगडम्स है, पोलैंड है, लंबर्डी है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगेरी एंड रूसिया, इतना सारा कंट्रीज जो है जर्मन पीपल को अराइव कर रहा था, उसका पीछे वो लोग फॉलो कर रहा था, किसमें, एक लॉन्ग टराइन लाइन में। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन्स। हेवेंस यहाँ पर इमेजिन किया गया है, हेवेंस से इस पेंटिंग जो है, ड्राइंग में इमेजिन किया गया है, देखो कि हेवन जो है, हेवन से इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन देख रहे हैं, क्रिस्ट जो है, जो क्रिश्चियनिटी की गॉड है, क्रिश्चियन रिलीजियस का गॉड है, सेंट है, एंड एंजल्स है जो हेवन से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फॉलो कर रहा है, नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन जो एक लॉन्ग टेरेन का रूट में अलग अलग नेशन का पीपल आके लॉन्ग रूट में उसका नेशनल सिंबल मीन्स फ्लैग को लेके अराइव करके आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट दे रहा है, इस जगह को फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी का पीपल फॉलो कर रहा है। दे हैव, इस जगह को देख रहा है, मतलब हेवन से क्रिस्ट जो है, सेंट जो है, एंजल्स जो है, वो इस पोजीशन को अराइव कर रहा है, इस जगह को देख रहा है, ऐसा इमेजिन किया गया है, ऐसा जगह रिप्रेजेंट किया गया है इस ड्राइंग में, जो फ्रेडरिक रूसो का बनाया पेंटिंग था। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर देखो वर्ल्ड का जो अलग अलग डिफरेंट टाइप का नेशंस है, नेशंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, नेशन का जो कॉन्स्ट्रक्शन है, ये जगह यहाँ पर बताया गया है, उसका कॉन्स्ट्रक्शनल पार्ट कैसा रहना चाहिए, उसमें क्या क्या है, वो जगह यहाँ पर बताया गया है। दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सोरू इन फिगर। डेमोक्रेटिक वन, देखो यहाँ पर देखो इस चैप्टर में फ्रेडरिक सोरू का जो इमेजिन है, ड्राइंग है, उसका बारे में टोटली डिस्कस किया गया है, जहाँ पर फ्रेंच नेशनलिटी का, एक कंट्रीज़ का नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिकन कंट्रीज़ हो, नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन को विशेष क्या है, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट्स क्या है, ऑल जगह यहाँ पर बताया गया है। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about the sweeping change the political and mental world of Europe। देखो ड्यूरिंग द 19th century का टाइमिंग में नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म मीन्स नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन, पहले ही मैं बताया, वो क्या, वो ऑल स्टेट में, ऑल नेशंस में, उसमें क्या रहना चाहिए, एक पॉलिटिकली एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। यूरोप में पॉलिटिकली
फ्रीडम रहना चाहिए, मेंटली एक फ्रीडम रहना चाहिए, किसका बेसिस में, नेशनलिज्म का बेसिस में, नेशनलिज्म का बेसिस में। तो उसका कंस्ट्रक्शन का लिए ऑल कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम चल रहा था, इस कारण से वो लोग सब लोग उस कंट्रीज़ का जो कंस्ट्रक्शन जिसमें नेशनलिटी रहना चाहिए, फ्रीडमली ऑल वर्क होना चाहिए, उसका एस्पेक्ट सबका पास था। द एंड रिजल्टेड ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमरजेंसीज ऑफ द नेशन स्टेट। ये जो स्टेट का चेंजेबिलिटी था, कंस्ट्रक्शन था, इसमें देखो नेशन स्टेट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी फाउंड किया गया है। द मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स ऑफ यूरोप, जहाँ पर मल्टी नेशनल डायनेस्टी था यूरोप का और एक अलग अलग जगह में। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द मॉडल स्टेट, मॉडल स्टेट का कैसा इमेजिन किया गया, कैसा होना चाहिए, उस जगह को यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद देखो फ्रेंच रिवोल्यूशंस एंड द आइडिया ऑफ नेशंस। यहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग से बताया गया था कि एक नेशन का आइडिया क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरेबिलिटी में क्या क्या रहना चाहिए, जो एक नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे कॉमन रहेगा। द फास्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789। फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग जो था 1789, उस टाइमिंग में फास्ट क्लियर हो गया था कि नेशनलिटी कैसा होना चाहिए, नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन कैसा रहना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या क्या है, क्या क्या रहना चाहिए। फ्रांस एज यू would remember as the full-fledged territorial state in 1789 under the rule of the absolute monarchy। इस टाइमिंग में फ्रेंच सोसाइटीज़ जो है वहाँ पर रूल रेगुलेशन जो है एकदम आइडियल था, कॉन्स्ट्रक्टेबल था, जहाँ पर नेशनल मोनार्की जो है, मोनार्की का थ्रो, मतलब किंग का थ्रो, यहाँ पर लुइस 16 था मोनार्की, सबको पता है, उसका थ्रो रूल और रेगुलेशन को बनाया गया था और उसका कॉन्स्ट्रक्शनल डेवलपमेंट किया गया था। The political and the constitutional changes that in the wake of the French Revolutions led the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of the French citizen। पॉलिटिकली और कॉन्स्ट्रक्शनली फ्रेंच सोसाइटी का जो मोनार्की था, मोनार्की का जो रूल रेगुलेशन था वो ये था, उसका बेसिस में फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस जगह यहाँ पर बताया गया। उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या था, क्या क्या उसका वर्किंग परसेप्शन था कि इसका मोनार्की का। द रिवोल्यूशंस proximate the was of the people who would henceforth the constructions of the nations of the shape to destiny। फ्रेंच का जो नेशनलिटी है, नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन है, उसमें पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्शन कैसा है, गवर्नमेंट का अलग अलग फेथ कैसा है, यहाँ पर मेन हेड फोर्ट बोला गया है, मतलब गवर्नमेंट जो है उसका मेन परसेप्शन रहेगा और रूल रेगुलेशन का कॉन्स्ट्रक्शन का पर्पस, और उसी का मेन परसेप्शन रहेगा नेशन का अलग अलग जगह में। यहाँ पर देखो यूरोप का एक मैप है जहाँ पर ये बात जगह और भी क्लियर कट बताया गया है। का मैप में ये जगह, यहाँ पर यूरोप जो था बहुत सारा मतलब कंट्रीज यहाँ पर इस टाइमिंग में था, जिसमें ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर का जो रूल रेगुलेशन है जर्मनी में, वो जर्मनी में चल रहा था, और भी यूरोप का जितना सारा कंट्रीज है ऑटोमन एम्पायर का रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कौन कौन सा स्टेट है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, प्लास्टिया है, साइरिया है, बहुत सारा स्टेट है जो जर्मनी का अलग अलग स्टेट, और उसका एक इम्पोर्टेंस जगह, हर जगह में नेशनल कॉन्स्ट्रक्शन नहीं था, नेशनलिटी नहीं था, नेशन का लेके हर जगह में एक प्रॉब्लम चल रहा था, और सब लोग का कॉमन पीपल का एस्पेक्ट था एक कॉन्स्ट्रक्शनल नेशनल स्ट्रक्चर करने का पर्पस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म का कैसे स्ट्रक्चर हुआ था उसका जगह। थैंक यू।